एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कैसे शुगर चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हमारे पास दो टाइप की मस्त कंपनी की मशीन है, एक डॉक्टर मोरपेन की है और एक परफेक्ट कंपनी की जो मैकफोन के थ्रू बनी हुई है। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हमें सबसे पहले चाहिए लैंसेट, स्ट्रिप और ये शुगर चेक करने वाली मशीन के लिए शटर पिक करने वाला। तो अब हम जानेंगे, हमारे पास तीन टाइप के शटर पिक करने वाले हैं, ठीक है। एक डॉक्टर मोरपेन का है और दो और इसके अलावा एक परफेक्ट का है और एक ब्लैक कलर का है जो एक दूसरी मशीन का है। तो शटर पिक करने वाला बहुत सारे जिसमें हम लैंसेट इंसर्ट करते हैं वो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, इसको इंसर्ट करने से पहले इसके अंदर लैंसेट लेके तेज़ दबा देना है। अगर आप जब दबाओगे, जैसे ही दबाने के बाद ये फिट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको दबाने के बाद वो उसको अंदर की तरफ करना होता है, ऐसे पिक करना होता है। अब इसको लगाने से पहले नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लगाने से पहले तोड़ लेना है। अगर आप लगाने से पहले तोड़ोगे तो आपके हाथ में ये पंचर हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा नहीं करना है। फिट करने के बाद उसको तोड़ देंगे हम रोल ओवर करके। तोड़ने के बाद इसके शटर को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इस पर बहुत सारे मेज़रमेंट यूनिट इकाई होती हैं जो ऊपर नंबर की लिखी रहती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आपको अपने हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से उसको फिट कर लेना है। अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो 1 से 3 के बीच में ही फिक्स करें, क्योंकि यार भाई बहुत तेज़ लगने वाला है। तो मैं जब भी चेक करता हूँ तो मैं इसे 3 तक ही रखता हूँ। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, जो दूसरा वाला है जो डॉक्टर मोरपेन का है, इसके बीच में एक लाइनिंग दी रहती है। अब उसी लाइनिंग के थ्रू, उसी लाइनिंग पे हम लैंसेट को फिट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसे जैसे सेम प्रोसेस के थ्रू जैसे उसमें तोड़ा हमने, इसके लैंसेट को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद मेज़रमेंट यूनिट होती है, आपको पता है, उसके हिसाब से इसको फिट करना होता है। जब हम इस शटर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ओके। और ये पीछे की तरफ देखिए, जैसे खींच रहे हैं हम, जैसे ही इसका ये बटन होगा ये ऑन हो जाएगा, ओके। अब ये इसको हम रख देते हैं। एक दूसरा शटर लेते हैं जिसको पिक करने वाला है। अब इसमें देखिए सेम ऐसे ही इसको घुमाने वाला है, ऐसे घुमा के इसको हम निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद देखिए, इसमें लैंसेट पहले से लगा है। निकालने के बाद इसको तोड़ के हम हटा देंगे। अब देखिए, एक नया लेंसेट लेते हैं हम। इसमें भी एक लाइनिंग दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको फिट करेंगे। अंदर की तरफ तेज़ दबा देंगे। दबाने के बाद इसके जो स्किन है, जो उसके साइड पे, पिक साइड पे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसको फिट कर देंगे। एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल वे में मैं चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं ज़्यादातर गाँव में, विलेजर्स में रहते हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं। अब इसको देखिए, ये बाहर की तरफ जब आप खींचोगे ना तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, मैं खींचा मैंने, अब ये ऑन हो गया। अब तीनों जो है, 3 है हमारे पास। अब इन तीनों से हम पिक करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है। अब ये स्ट्रिप है जो मैकफोन की बनी हुई है, ओके। और ये डॉक्टर मोरपेन की मशीन है और ये परफेक्ट की जो मैकफोन के थ्रू बनी हुई है। तो अब हम लैंसेट को, इस स्ट्रिप को और सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम मशीन में लगाएंगे। इस स्ट्रिप में 2 पार्ट डिवाइडेड दिया है। एक रेड वाला पार्ट जिस पे एरो लगा हुआ है वो दिया है, और एक ब्लैक वाला। तो रेड वाला पार्ट देखिए ऊपर रहेगा और हल्का सा इसको बस पुश करना है, लगाना है। धीरे से लगाया हमने, ऐसे रखा और इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया। अंदर की तरफ जब आप पुश करोगे ना तो ये देखो लाइनिंग दिखाने लगी ब्लड रखने की। याद रहे, जिसमें स्ट्रिप रहता है उस डब्बे को देर तक हमको खोल के रखना नहीं है, वरना एयर के वजह से वो ख़राब हो सकता है, ओके। नेक्स्ट सेम डॉक्टर मोरपेन वाला जो है, जैसे लगाना है स्ट्रिप, देख रहे हो आप स्किन पे, वैसे लगा देते हैं। इसके अंदर की ब्लड की रिक्वायरमेंट वाला लोगो दिखाने लगता है। तो बस अब आपको क्या करना है, अपने हाथ को करना है अच्छे से सैनिटाइज, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों पे रंग लगे रहते हैं। तो जब ये सैनिटाइज अपने हाथ को कर लें तो इसको अब करना होता है हमें पिक। तो अब आप देखिए, हम वीडियो में बने रहिए, देखिए हम कैसे इस स्ट्रिप को और लैंसेट को यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी आप 5 फिंगर में से किसी फिंगर में भी आप पिक कर सकते हो, लेकिन बेस्ट फिंगर तो हमारे यहाँ यही है, हम इसे फिंगर में चेक करते हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें। नंबर के अकॉर्डिंग 1 से 2 तक नंबर रखें भाई, क्योंकि बहुत तेज़ लगता है, दर्द भी करता है। तो देखिए, हमने पिक किया 2 पे पिक करने के बाद देख सकते हो मेरे हाथ से निकल रहा है, पंचर करने के बाद ब्लड निकल रहा है। अब उसे देखिए, धीरे से जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप के पास दिया है उस पर हमने लगा दिया। लगाने के बाद वो 5 तक काउंट करेगा, 5 4 3 2 1। उसके
बाद हमको रेशियो देने लगेगा। सेम ऐसे ही डॉक्टर मोरपेन वाली कंपनी की मशीन पे लगाते हैं। जब ऐसे ब्लड लगाओगे, लगाने के बाद ये भी 5 4 3 2 1 ऐसे करके 5 सेकंड की काउंटिंग लेगा। ओके, तो 2 मशीन में 2 रीडिंग आ रही है हमारी। तो पहली मशीन जो परफेक्ट वाली है उसमें मेरा शुगर लेवल जो है 99 बता रहा है, जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है मेरा। खाना खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 टू 100 से अगर 160 के बीच में रहता है तो बिल्कुल आपका शुगर लेवल ठीक है। अगर खाना खाने से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 60 से 100 के बीच में रहता है तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो घबराए नहीं, इस मशीन का पर्पज़, इसको वीडियो का पर्पज़ ये है आपको जागरूक करना है। जब भी आप इस मशीन से ब्लड शुगर चेक करते हो, अगर आपका ब्लड शुगर 62 बेलो आ जाए, अगर 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के नीचे आ जाए, तो अब आप समझ जाएं कि आपको जो है डॉक्टर के पास या फिर इमरजेंसी नीड की बिल्कुल ज़रूरत है और आप तुरंत पहले मीठा खाएँ, उसके बाद तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचें। ओके, तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें जानें। अगर हमारा शुगर लेवल 200 के ऊपर रहता है तो मे बी हमारा शुगर लेवल एक ओवरऑल रेशियो में है। ओके, अगर 3 महीने का शुगर का रेशियो जानना होता है तो हमें एक जांच करवाई जाती है जो HbA1c की होती है, जो कंफर्मेशन हमें देती है। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर